Hello students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And again we are revising our tenses, and the mode of this video would be Hindi and English so that everybody can get benefit. And today's tense is the simple future tense. So without wasting time, let's get started. So today we are going to discuss about the simple future tense, and this is our simple future tense. And the first use of this tense is we use will to express a voluntary action. We use will to express a voluntary action. Will का इस्तेमाल हम voluntary action के लिए करते हैं. Understand? Will plus infinitive. Will के साथ first form का use किया जाएगा. जैसे यहाँ पर हमारा first example है, I'll send you the information when I get it. I'll send you the information when I get it. जब मुझे information मिलेगी तो मैं उसे आपको भेज दूंगा. Understand? So अब यहाँ पर जो when क्लोज का इस्तेमाल किया गया है फ्यूचर में, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाया जाएगा. when के साथ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे. और यहाँ पर will का इस्तेमाल किया गया है फॉर वॉलंटरी एक्शन. मतलब आप किसी की हेल्प कर रहे हो, उस सिचुएशन में आप will के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. जैसे एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, I'll send you the information when I get it. जब मुझे सूचना मिलेगी तो मैं आपको इसे भेज दूंगा. नेक्स्ट एग्जांपल इज I'll translate the email. I'll translate the email. मैं ईमेल को ट्रांसलेट कर दूंगा, उसका अनुवाद कर दूंगा. So ताकि मिस्टर स्मिथ कैन रीड इट, ताकि मिस्टर स्मिथ जो हैं वो इसे पढ़ सके. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम will का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो एक वॉलंटरी एक्शन के लिए कर रहे हैं. वॉलंटरी एक्शन के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है. आप यहाँ पर किसी की हेल्प कर रहे हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विल यू हेल्प मी मूव दिस हैवी टेबल. क्या आप इस भारी मेज को मूव करने में, हिलाने में, या फिर यहाँ से किसी दूसरी जगह पर ले जाने में मेरी मदद करेंगे. तो यहाँ पर भी हम will का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वॉलंटरी एक्शन के लिए कर रहे हैं. हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है विल यू मेक डिनर. विल यू मेक डिनर. क्या आप डिनर बनाएंगे. अब इस सेंटेंस को भी हमने वॉलंटरी एक्शन के लिए इस्तेमाल किया है. तो ये जो है आपकी हमारी फर्स्ट सिचुएशन हो गई है द सिंपल फ्यूचर टेंस की. सिंपल फ्यूचर टेंस की जो फर्स्ट सिचुएशन है, सॉरी डस्ट है थोड़ी सी तो इसलिए हो गया. ओके, सो यूज नंबर 1 विल टू एक्सप्रेस अ वॉलंटरी एक्शन. विल का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है एक वॉलंटरी एक्शन के लिए, और विल के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है. अब इसकी सेकेंड जो सिचुएशन है उसको देख लेते हैं. अब use to will to express a promise. एक promise, एक वादा, वादा तेरा वादा, एक वादे को दर्शाने के लिए हम will का इस्तेमाल करेंगे. ओके, जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जांपल है don't worry I'll be careful. Don't worry I'll be careful. चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा. ठीक है. ओके, now I promise I will not tell this about I promise I will not tell him about the surprise party. I promise, मैं वादा करता हूँ, I will not tell him, मैं उसे नहीं बताऊंगा about the surprise party. इस सरप्राइज पार्टी के बारे में मैं उसे नहीं बताऊंगा. तो इस सेंटेंस में भी आप क्या यूज कर रहे हैं, प्रॉमिस को यूज कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, I will call you when I arrive. I'll call you. Okay, I'll call you when I arrive. I'll call you. मैं आपको फोन करूंगा when I arrive. जब मैं आ जाऊंगा, जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं आपको फोन करूंगा. अब ये जो तीन एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, वो तीनों के तीनों एग्जांपल्स प्रॉमिस को शो कर रहे हैं. तो will का जो इस्तेमाल किया जाता है दो सिचुएशन में किया जाता है. will का जो इस्तेमाल किया जाता है वो दो सिचुएशन में किया जाता है. नंबर 1 will to express a voluntary action, and second one is will to express a promise. अब यहाँ पर इसका तीसरा यूज भी है.
ओके, अब वो किस सिचुएशन में है, वो है आपका बी प्लस गोइंग टू, बी प्लस गोइंग टू। अब बी का मतलब यहाँ पर इज एम आर है, गोइंग टू आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि वी यूज इट टू एक्सप्रेस अ प्लान। हम किसी भी प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए हम बी प्लस गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको देखना और फिर आप समझ जाएंगे। He is going to spend his vacation in Hawaii. He is going to spend his vacation in Hawaii. वह अपनी वैकेशन को, छुट्टियों को हवाई में बिताने जा रहा है या फिर जाएगा। इस तरीके से हम इसकी हिंदी को बना सकते हैं। ज़्यादातर आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिचुएशन को समझना है कि हम बी प्लस गोइंग टू का इस्तेमाल प्लान्स और अरेंजमेंट्स के लिए करते हैं। ओके, और फ्यूचर के सेंटेंसेस को हम इसमें बनाएंगे। शी इज नॉट गोइंग टू स्पेंड हर वैकेशन इन हवाई। शी इज नॉट गोइंग टू स्पेंड हर वैकेशन इन हवाई। वह अपनी छुट्टियों को हवाई में नहीं व्यतीत करेगी। नाउ आई एम गोइंग टू बी एन एक्टर व्हेन आई ग्रो अप। आई एम गोइंग टू बी एन एक्टर, मैं एक एक्टर बनूंगा व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक एक्टर बनूंगा। तो ये हमारी इसकी थर्ड सिचुएशन थी। थर्ड सिचुएशन में हम यहाँ पर बी प्लस गोइंग टू का इस्तेमाल कर रहे हैं टू एक्सप्रेस अ प्लान। एक प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए हम इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक और चीज़ है जो आपको देखनी है, इसका जो फोर्थ यूज है विल और बी प्लस गोइंग टू, जो अभी हमने ऊपर किया था थर्ड में, टू एक्सप्रेस अ प्रेडिक्शन। आप किसी प्रेडिक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब जस्ट इंटरेस्टिंग ईयर, ठीक है, तो जो 2222 है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साल होगा। अब इसमें हम एक और एग्जाम्पल को इधर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमारे कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, आई होप सो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जॉन स्मिथ विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। जॉन स्मिथ विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। अब अगर हम सेंटेंस को विल से बना रहे हैं तो विल के साथ हमने बी का इस्तेमाल कर दिया एज ए फर्स्ट फॉर्म। अगर हम सेंटेंस में इज एम आर प्लस गोइंग टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जॉन स्मिथ इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट या फिर जॉन स्मिथ विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और जब कभी भी हम प्रेडिक्शंस को करेंगे तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे या फिर इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके सिंटेक्स हैं। सब्जेक्ट विल शैल, शैल का इस्तेमाल हम आई और बी के साथ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका सिंटेक्स हो गया इस टेंस के अंदर। तो एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं कि हम इस टेंस को किन किन सिचुएशंस में यूज करते हैं। हम इस टेंस को यूज करते हैं विल टू एक्सप्रेस अ वॉलंटरी एक्शन। एक वॉलंटरी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। विल टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस, किसी प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बी गोइंग टू फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस अ प्लान इन फ्यूचर। और जो लास्ट इसका जो यूज है हमारा वो हम यूज करते हैं विल और बी को, बी प्लस गोइंग टू को इस्तेमाल हम करते हैं प्रेडिक्शंस के लिए। ठीक है, सो दीज आर द 4 सिचुएशंस वेयर वी यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस। आई होप सो आप लोगों को इस वीडियो में पक्का पता चला होगा कि किस तरीके से हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है और क्या मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।